स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका हाफ ईयरली का तमाम सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मैथमेटिक्स के अंदर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल एक्सरसाइज नेम्ड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स आपके उन चैप्टर्स के अंदर से हैं जो हमने इस अपने टर्म के अंदर पढ़े हैं। और मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जैसे कि फिल इन दी ब्लैंक्स हो गई हैं आपके पास, और एमसीक्यूज़ वगैरह आपकी बुक से ही मैंने कुछ सिलेक्ट करके यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखे हैं। इसका आगे से मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं को देखेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आपने अपनी बुक की तमाम एक्सरसाइजेस को देखना होगा प्रैक्टिस के लिए। उसके अंदर से भी मैं क्वेश्चन आपको दे सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव माइंड मैप। इसके अंदर मैंने आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लिए हैं। प्रोडक्ट लॉ के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हुआ करती थी। अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास अगर बेसिस डिफरेंट हो जाती हैं और पावर सेम है तो एक होल पावर के तौर पे वो एक्ट कर रही होती है हमारे पास पावर। कोशेंट लॉ हमारे पास दो तरीके के होते हैं। डिवीजन के अंदर अगर हमारे पास बेसिस सेम और पावर्स डिफरेंट हैं तो हमारे पास पावर्स सबट्रैक्ट होती हैं आपस में। वेयर एज अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है तो एक होल पावर आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर लॉ, यानी पावर टू दी होल पावर। मतलब एक पावर है हमारे पास एक वेरिएबल या एक नंबर के ऊपर, एंड देन उसके ऊपर एक होल पावर है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एंड लास्ट वन इज जीरो एक्सपोनेंट। दिस इज द लॉ इन विच अगर हमारे पास एक्सपोनेंट ज़ीरो लिखा हुआ है, यानी इसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो हमारे पास तमाम उस नंबर की वट एवर इट इज़, इंटीजर है, होल नंबर है, वो किसके बराबर जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। 1000 टू द पावर ज़ीरो भी होगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स लिए मैंने आपकी एक्सरसाइज के अंदर से ही, तो देख लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए टी ई देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज 7/5। पावर इज अनदर टर्म फॉर एक्सपोनेंट। डैश लाइन्स फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर लाइन्स। Sum of complementary angle is 90 degrees. Any dash of a circle is a line segment. Any chord. A negative base raised to an odd number gives a negative number. The parameter of a circle is called its circumference. A number placed before the variable is called the coefficient. A plus b into a minus b is equals to a square minus b square. Next we have following statements are false. Rewrite the correct statements. इसके अंदर मैं सिर्फ आपको बता दूंगी कि जो हमारे पास false चीज़ है उसको मैं करेक्ट करके लिख दूंगी। आपने अपनी जब कॉपी पर लिख रहे होंगे इस चीज़ को तो आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। 0 is a null set is not a null set। आप बस इसके अंदर एक नॉट की एडिशन कर देंगे। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 0, इट्स 1। द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज टू द पावर 4 इज 4 टू द पावर 2। हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 2 टू द पावर -4। Supplementary angles add up to 60 degrees. Supplementary angles add up to 180 degrees. The sum of angles in a triangle is 360 degrees. No, it's 180 degrees. A circle has only one diameter. A circle has many diameters. The radius of a circle is one of its chord. No, the diameter of a circle. A variable is a known number. No, the variable is an unknown number. A plus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. A minus b whole square. B. Unlike terms can be added, like terms can be added. Next we have MCQs. How is the complement of set A determined? A minus b, A intersection b, U slash A यानी U माइनस है। यूनिवर्सल सेट में से हम कॉम्प्लीमेंट जिसका लेना होता है सेट को माइनस कर रहे होते हैं। विच ऑफ दीज इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स? दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स, दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दे आर नल सेट, दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स।
Which of these is not a subset of rational numbers? Natural numbers, whole numbers, integers, irrational numbers. What is the product of x square and x to the power 5? पावर्स क्या होंगे हमारे पास ऐड हो जाएंगे 2 + 5 is 7 तो यानी x to the power 7 होगा. Which of the following is equals to 1? हमने पढ़ा है लॉ कि अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर बस आंसर 1 होता है. An algebraic term with 3 terms is called a binomial, monomial, trinomial. What type of angle is formed by two perpendicular lines? 90 degrees. Which of these angles is always equal? Both angles are interior angles, opposite angles, untransversal, corresponding angles, complementary angles, corresponding angles. Identify the pair of angles which are supplementary and vertically opposite. Supplementary है that means इनका sum equal होगा 180 degrees के, और vertically opposite तो equal भी होंगे. See 90 degrees and 90 degrees. Diameter of a circle is 2r, r by 2, r square or 2 plus r, 2r. The angle subtended by a diameter on either side of a segment is 90 degrees. Concentric circles have same radius, same center, same diameter, same center. लास्ट में हम आपके साथ क्रॉसवर्ड. सबसे पहले क्लूज के थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं ब्लैंक, देन हम इसको फिल कर देंगे. डायग्राम के थ्रू हमने सब कुछ करना है. ओ इज दी, ओ क्या होगा आपके पास? सेंटर. क्यू ओ इज आपके पास क्यू ओ क्या होगा आपके पास? रेडियस. ए बी इज a diameter. APB and AQB are two APB and AQB semicircles हैं. AP is an AP arc. BC is a chord. Last one, the perimeter of AQB CB यानी इस पूरे सर्कल के पैरामीटर को हम क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस. अब इसको फिल कर लेते हैं. सबसे पहले O इज द सेंटर. फर्स्ट वन सेंटर पे आपके पास 1 लिखा हुआ है. सेकेंड वाले का आंसर है रेडियस. नंबर 2 ये रहा. थर्ड वन डायमीटर है. फोर्थ पे सेमी सर्कल्स. नंबर 4. फिफ्थ आर्क, chord, and last one circumference. तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हो गए हैं और हाफ ईयरली तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था. मेक श्योर कि यू हैव डन ऑल योर कॉपी वर्क प्लस योर होमवर्क जितना भी आपको मिला था. तो थैंक यू सो मच.